छल्ला की लबदा फिरे छल्ला की लबदा फिरे यारों दा घर केड़ा लोगां दे पुछदा फिरे छल्ला हसदा फिरे छल्ला रोंदा फिरे छल्ला गली गली रुंदा फिरे चले तू सबदा चले तेरा कोई नहीं। सीपी मेरी दुनिया है, सीपी ही मेरी रोजी रोटी है। वो एक टूरिस्ट पैलेस बनता जा रहा है, टूरिस्ट क्राउड होता है लेकिन कोई शॉपिंग करने वाला नहीं होता। इस तरह से दुकानदार भी बेचारे जब मूड खराब हो जाए तो सीधी आ जाए, मूड अच्छा हो जाता है और बल्ले बल्ले हो जाती है। One of the most happy places in Delhi. It's a great environment, great people watching, anything you want. Any day, we just love it. Gives me this colonial feeling. Food. How confusing. द थिंग इज दैट जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम सीपी में आते थे, सीपी में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। पर एक हमारी दूसरी साइड भी सीपी में आती है जहाँ हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है वो लेबर वर्क कर रहे हैं, इधर उधर चीज़ें हैं या हमसे पैसे मांगते हैं। कभी हम ये सोचते हैं पैसों का वो क्या करते हैं, व्हाट आर डूइंग विद दैट मनी और दिस थिंग। आफ्टर जब हम उसको अगर हम एंड को उसका देखते हैं तो दे आर टेकिंग ड्रग्स, दे आर हैविंग द एल्कोहल एंड समथिंग एल्स लाइक दैट। सो उनको जब हम चीज़ें देते हैं, जब गवर्नमेंट ही कह रही है हम इतना कुछ कर रहे हैं इंडिया के बेटरमेंट के लिए, तो वो कहाँ जा रहा है, वेयर इज़ इट गोइंग एज सच। तो वो बच्चे ऐसे क्यों हैं, दैट्स द मेन रीज़न। दिस इज अनदर साइड ऑफ इंडिया एंड आवर सीपी। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। वी आर थिंकिंग और ये सब मिल के ही हो पाएगा जब हर बंदा ये सोचेगा कि हमें इस चीज़ को जब रिमूव करना है यहाँ से। तो उसके लिए बेटर है कि हमको मनी मत दे के अगर हम लोग कुछ खाने को देते हैं या फिर बच्चे ऐसे वो रिहैब में उनको डालते हैं, NGOs आगे आएँ या गवर्नमेंट की जो NGOs है वो आगे आके हमें हेल्प आउट करें, हमें कोई ऐसे सेंटर्स की जानकारी हो तो हम जाकर उन बच्चों को ढंग से हेल्प कर पाओ। ये चीज़ सबके मिल के हो सकती है, इट कांट बी डन अलोन। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है, हिंदुस्तान के कोटि कोटि गरीबों का अधिकार है और उनको वो धन मिलना चाहिए। हम सुबह से शाम चले जाते हैं बुगारे बेचने, अभी आज शाम को चले जाते हैं बुगारे बेचने, रात को आते हैं यहाँ पे सो जाते हैं मंदिर के सामने, दिन को उठते हैं तो दिन भर यहाँ पे बच्चे घूमते रहते हैं, स्कूल में चले जाते हैं। क्या करें, गरीब इंसान है, क्या क्या खाएंगे क्या पिएंगे। उसमें 200 रुपये निकलते हैं, क्या बच्चों को खिलाना क्या अपना देखना, ना कोई पढ़ाई करवाता है ना कोई चलवाता है ना कुछ नहीं। यहाँ पे अपने बच्चे लेके ही पालना पड़ता है। यहाँ पे आते खुद चले जाते, खाली बोलते हैं आके चले जाते बस, हाँ भाई ऐसा करेंगे फलाना करेंगे।
हमारे बच्चे को कोई करता है, कोई नहीं करता है, खाली अपना नोट कमाने के लिए सब कुछ करते रहते हैं। एक 2 टाइम ये बच्चे 10 लो 5 लो, वो सामने बनवाड़ी वाले चले जाते हैं, खाते हैं रोज 5-10 ले 20 ले, ऐसे 10 में 5-5 करके लेके जाके खाते हैं। ये इंजेक्शन लगाने वाले ये जो पहाड़गंज मोतिया खान है ना, वहाँ से आते हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं, लगाते हैं। हम कितनी बार समझाते हैं भाई यहाँ पे नशा मत करो, ये सुई लगाने से उनको अच्छा क्या बनता पता नहीं, हमारे को भी तो पता नहीं, हम हमारे बाल बच्चों को बचाते हैं बस उनसे अलग। यहाँ पे बच्चे भी बहुत उड़ जा रहे हैं, नशे के चक्कर में बच्चे भी बेच देते हैं। वोट दिया हुआ था हमने, आज तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पे आए थे, वो बात थाने के सामने बिठा के बोलने लगे आज हमारा काम हो जाएगा, इतना कोई जवाब आया ना नहीं आया। 2008 में हमारा बच्चा ट्रांसपोर्ट में गुब्बारा बेच रहा था, तो किसी ने उसको बता दिया कि ये पन्नी काली पन्नी कूड़ादान में रख दो। उसने जवाब दे दिया कि हम क्यों रखेंगे, तुमने कुछ भी रखना है तो अपना आप जाके पन्नी डाल दो, हम नहीं डालेंगे। जब वो बोल के बच्चा गुब्बारा फुला के उधर जा रहा था, तो फिर हल्का सा धमाका आया, तो उन्होंने ये सोचा चलो ये दिल्ली में तो हर इंसान हर गाड़ी का धमाका होता ही रहता है, कोई टायर फूट जाता है, इसके चक्कर में उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं। फिर बाद में उसने बड़ा जोर से धमाका आया, जब वो भागे आया, जब ये आंखों वाले, ये जो न्यूज चैनल वाले, जो ये सब ने मिल के उसको पहले के बच्चा क्या देखा, उन्होंने बोला 2 काले कपड़े में दे दे। उन्होंने काली पन्नी में हमको बताया कि ये पन्नी रख दो, हमने नहीं रखा, कूड़ादान का नाम ले लिया। जाके फिर पूरी दिल्ली का कूड़ादान छानबीन करा, कहीं मिला 8 का मिला, कहीं 10 का, कहीं 15 का मिल गया। जब यहाँ सरकार ने क्या करा, चलो हम तेरे को तनख्वाह देंगे, उन्होंने बोला 10,000 दे देंगे, बोल के उसको राहुल को यहाँ से बुला के यहाँ बड़ा होटल के पास ले गए। उसको तो बोला क्या तेरे को गारड़ करके तेरे को हम गेट में रखेंगे। फिर तुम्हारा मतलब क्या हुआ कि झूठे बर्तन दिलवा देते। अगर कोई माँ बाप ऐसे गिरे हुए भी होते तो माँ बाप तो ऐसे नहीं तब तो बैठे रहेंगे कि हमारे बच्चे ने ऐसे काम करके अगर उसके हाथ झूठे बर्तन क्यों दिलवाए। अब तो कहते हैं सरकार नहीं बेटी, वो करी फलाना हो गया, ये हो गया। क्या सरकार दे रही? सरकार खाली कर हाँ करके चली जाती, दोबारा सरकार शक्ल नहीं दिखाता है। जिस पल में ये वीडियो खत्म होगा, हम सारे अपने ज़िंदगी में वापस लौट जाएंगे और भूल जाएंगे इस वीडियो को, इस वीडियो की बातों को, वीडियो के जज्बातों को। लेकिन क्या हम फुर्सत के कुछ पल निकालकर इस बारे में सोचेंगे और कुछ करेंगे? नहीं। उन पर दया करना आसान है, पर उनका दर्द समझना, उनकी मदद करना मुश्किल है। बूंद बूंद से ही सागर भरता है, आपके छोटे छोटे दान से उनके बड़े बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। इन्हें आपके पैसों की नहीं, आपके मदद की जरूरत है। हम सोचते हैं वो भीख मांगते हैं, पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि वो भीख क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो बेरोजगार है। वो बेरोजगार क्यों है? क्योंकि उनको रोजगार देने वाला कोई नहीं है। उन्हें रोजगार देने वाला कोई क्यों नहीं है? क्योंकि हर इंसान उन्हें गलत समझता है। अब सवाल ये उठता है कि हम उन्हें गलत क्यों समझते हैं? क्या ये मानना हमारी फितरत में नहीं है कि इंसान का इनसे सबसे अलग है तो वो गलत है? ये बोलने का समय नहीं, कुछ करने का समय है। We don't need you to like, comment and subscribe the video. We just need you to use the power of social media and share the video. Don't just sit back, take a step and do something.